अहम खबर यह है कि पंजाब में फौज तैनात करने का फैसला किया गया है। पंजाब में फौज तैनात करने के लिए समरी वजारत दाखिला को भेज दी गई है। पंजाब में फौज तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब में फौज तैनात करने के लिए समरी वजारत दाखिला को अरसाल कर दी गई है। जी हाँ, आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को तैनात करने की दरख्वास्त की गई है। पंजाब में फौज तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब में फौज तैनात करने के लिए समरी वजारत दाखिला को भेज दी गई है। पंजाब में फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। पंजाब में फौज तैनात करने के लिए समरी वजारत दाखिला को इरसाल कर दी गई है, जबकि फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। पंजाब में फौज तैनात करने के लिए समरी वजारत दाखिला को इरसाल की गई थी और पंजाब में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पंजाब में कल से हमने देखा कि दफा 144 नाफिज थी। तमाम तर सूरत हाल पर अब जो अपडेट आ रही है, पेशरफ्त हुई है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पंजाब में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में फौज तैनात करने के लिए समरी वजारत दाखिला को भेज दी गई है। अब तक जो अपडेट है इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। इस पर दीगर तफसीलात भी दे लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक चौधरी, एक बहुत अहम तरीन पेशरफ्त है, फौज तैनात करने की मंजूरी दी गई पंजाब में। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के हवाले से भी हम इस्लामाबाद से खबर दे रहे हैं कि पंजाब में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। ये तैनाती जो है महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिश पर जो है वो मंजूरी दी गई है इस हवाले से, और जो फौज होगी वो सिविल इंतजामिया की मामूनत के लिए तलब की गई है। इस हवाले से ये भी तय किया गया है कि जो ट्रूप्स हैं उनकी तादाद जो है वो ज़िले इंतजामिया, जो मुतलका ज़िले होंगे, मुतलका सूबा है, उनकी मामूनत और उनकी मुशावरत से तय की गई है। तमाम पाक फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत तलब किया गया है। इस आर्टिकल के तहत किसी भी हंगामी सूरत हाल में पाक फौज को और दीगर जो फोर्सेज हैं उनको सिविल इंतजामिया की मामलत के लिए तलब किया जा सकता है। ये अहम फैसला सामने आया है। इसका नोटिफिकेशन बाकायदा जो है वो जारी हो चुका है। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी और उसके बाद जो है ये बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। पाक फौज जो है वो सुबह पंजाब में ज़िले इंतजामिया की मामलत के लिए अपना किरदार अदा करेगी। यहाँ मैं वजाहत करता चलूँ कि पाक फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत सूबाई इंतजामिया की दरख्वास्त पर तलब किया गया है, जिसकी बाकायदा मंजूरी जो है वो दे दी गई है। जी अच्छा तारिक, कल से जब ये सिचुएशन डेवलप हुई है उसके बाद से अफवाहें ज़ेर गर्दिश थीं कि हो सकता है इस्लामाबाद और पंजाब या मुल्क भर के अंदर एमरजेंसी का नफाज कर दिया जाए, तो आर्टिकल 245 के तहत पंजाब के अंदर फ़ौज को तैनात करने का रिक्वेस्ट की गई और वो मंजूर भी कर ली गई। तो क्या तनाजुर है इसका? क्या इसको इमरजेंसी की तरह से डील किया जाएगा? देखिए बिल्कुल नहीं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो एमरजेंसी है वो बिल्कुल एक अलग सूरत हाल होती है, वो आइनी सूरत हाल होती है। ये एमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है। मैंने अर्ज किया कि आइन का आर्टिकल 245 जो होता है वो बताता है कि पाक फौज को किसी भी हंगामी सूरत हाल में, वो सैलाब भी हो सकते हैं, जल्जले भी हो सकते हैं, वो अमन-अमान की सूरत हाल भी हो सकती है, उस सूरत हाल में पाक फौज को तलब किया जाता है किसी भी ज़िले इंतजामिया या सूबाई इंतजामिया की जानिब से, और उसमें उनको किरदार अदा करना होता है सिविल इंतजामिया की मावनत में, यानी सिविल इंतजामिया के अंडर रहकर उन्होंने अपना किरदार अदा करना होता है। जो भी ड्यूटी उनको तफवीज़ की जाती है उस हवाले से वो काम करते हैं। तो ये जो मंजूरी हुई है महकमा दाखिला पंजाब की दरख्वास्त पर, ये आइन के आर्टिकल 245 के तहत हुई है। जहाँ तक एमरजेंसी का ताल्लुक है तो एमरजेंसी एक और तरह की सिचुएशन होती है, उसकी और रिक्वायरमेंट होती है। उस हवाले से अभी तक कोई ऐसी चीज़ जो है वो हमारे इल्म में नहीं है। तारिक चौधरी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस पर मजीद जो भी पेशरफ्त होगी आपसे तफसीलात हम ले रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख ने भी। सलीम शेख, यकीनी तौर पर ये तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र बहुत ही अहम पेशरफ्त है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से पाक फौज की खिदमात मांग ली गई हैं और इसकी मंजूरी दे दी गई है। जी बिल्कुल, जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है फौज तलब करने की जो है वो खिदमात मांगी गई हैं और इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी गई है। और इसकी वजह यह है कि कल से जो लाहौर समेत पूरे पंजाब में जो है चलाओ घिराओ गाड़ियों की और सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़ की जा रही है। उसके बाद जो है वो महकमा दाखिला पंजाब ने जो है वो एक समरी तैयार की थी और आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है वो फौज को तलब किया गया है। और फौज के तलब करने का मकसद ये है कि पंजाब में जो है वो अमन अमान जो है वो बरकरार रखा जा सके उससे, और ये फौज जो है वो पंजाब में जो है वो ज़िले इंतजामिया, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों की जो है वो मामलत फराहम करेगी। और इसका मकसद ये होगा कि शहर में जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ जो हो रही है कल से उसको किसी तरह रोका जा सके। जी अच्छा सलीम, आपसे ये जानना चाहेंगे, ज़ाहिर है कल जो वाक़यात रोनुमा हुए हैं लाहौर में वो वाइडली रिपोर्ट नहीं हो सके हैं, बहुत सेंसिटिव नौयत के वाक़यात भी हुए हैं,
ज़ाहिर है उस पर बात करना बहुत हसास नौयत की चीज़ें हैं। तो अगर फ़ौज को तैनात करने के लिए इस तरह से रिक्वेस्ट की जाती है और उसे मंजूर कर लिया जाता है, तो क्या सोच विचार की जा रही है कि आगे जो सिचुएशन डेवलप होगी उस तरह से कैसे डील किया जाएगा उससे? जी देखिए, अब जो हमारी ज़राए से बात हुई है उनका ये कहना है कि अब जो है कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा। और एक और भी जो है वो काम हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, वो ये है कि सेफ सिटी अथॉरिटी के जो यहाँ पर पूरे शहर में कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों से फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। और जो दीगर टीवी चैनल्स पर जो फुटेजेस चली हैं जिन्होंने लोगों ने जलाओ जलाओ किया है और तोड़फोड़ की है, उनकी जो है वो शनाख्त की जा रही है और शनाख्त जो है वो नादरा के जरिए की जाएगी, फिर उनकी जो है गिरफ्तारियां की जाएंगी। क्योंकि अब ये हुकूमत की तरफ से फैसला कर लिया गया है कि कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाना, इसलिए जो है वो पहले मरने में जो है वो फौज बुला ली गई है। और फौज बुलाने के बाद जो है वो जब शहर में गश्त करेगी तो फिर जो जत्थे की शक्ल में अच्छा सलीम, जिस तरह से आपसे ये जानना चाहेंगे कि निगरान हुकूमत तो फिर इस तरह से बज़ाहिर नजर आ रहा है कि मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है, वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की या सूबे के अमन अमान को बरकरार रखने की, कल से अब तक तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं, इसीलिए तो रिक्वेस्ट की जा रही है। जी देखिए, वो अगर आप इसको कहें कि निगरान हुकूमत नाकाम हो गई है वो ठीक है, लेकिन निगरान हुकूमत ने जो है वो पंजाब पुलिस को ये भी इख्तियार नहीं दिया था कि वो किसी शहरी पर जो है वो फायर कर सके। उन्होंने जितने भी हमने देखे पुलिस एहलकार, उनके हाथों में सिर्फ डंडे थे या उन्होंने शील्ड पहनी हुई थी, उनके पास हेलमेट थे। किसी किस्म का कहीं भी जो है वो पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज या किसी किस्म की कोई जो है वो मुजाहमत नहीं की गई। ताहम हमने ये जरूर देखा है, कल हम सारा दिन शहर में रहे और उसमें यही देखते रहे हैं कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो पुलिस पर जो है वो पथराव करते थे और उनके ऊपर आते थे, मारने की तरफ आते थे। हमने ये भी देखा कि एक वासा का जो ट्रक है वो उन्होंने कब्जे में ले लिया और सारा दिन उस ट्रक के ऊपर बैठकर जो है वो पत्थर लेकर जो है इधर उधर जाते थे। और फिर पुलिस पंजाब पुलिस का जो कंडक्ट है वो तो जाहिर है वीडियोस की सूरत में भी मौजूद है, जिस तरह से खवातीन को भी बालों से पकड़ के घसीटा गया वो तो सबके सामने ही है। तो पंजाब पुलिस किस तरह से कह सकती है कि उन्होंने रेस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया है और उन्होंने प्रोवोक नहीं किया है मुजाहिरीन को? जी देखिए, मैंने जब कल जितनी जगहों पर देखा है, मैं कल सारा दिन ज़मान पार्क में रहा हूँ और ज़मान पार्क में जो है वो पुलिस की तरफ से किसी को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। जब पहली बार जो है वो पुलिस पर पथराव किया है उस वक्त भी मैं वहाँ पर मौजूद था और उस वक्त से हमने जो है वाहिद आज टीवी था जो हम मुसलसल लाइव कवरेज जो है वो देते रहे हैं कि पुलिस पर जो है वो पथराव किया जाता रहा है। उस वक्त एक जो पुलिस एहलकार है उसके आँख के नीचे जो है वो पत्थर लगा था, वो भी हमने लाइव अपने नाज़रीन को दिखाया था। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ, कहीं जहाँ कम कारकुनान होंगे और तशद्दुद नहीं किया होगा तो पुलिस की तरफ से अगर किसी को पकड़ लिया तो जाहिर है पुलिस ने पकड़ना भी था। 70 कारकुनान अगर इसी मामले पर बात करेंगे। सलीम शेख हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने वक्त निकाला आज उसके लिए। तमाम तर अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र ये अहम फैसला इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से ले लिया